तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने इम्पीडेंस पढ़ लिया था, प्रतिबाधा पढ़ ली थी एलसीआर सर्किट की। तो फटाफट नोट डाल लेते हैं और याद कर लेते हैं कि क्या प्रतिबाधा हमने पढ़ी थी। तो हम लोगों ने देखा था कि एलसीआर परिपथ में, एलसीआर सर्किट में हमारे पास प्रतिबाधा क्या होती है, Z बराबर अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। ये हमने देख लिया था। फिर हमने ये भी देख लिया था यूनिट ऑफ Z, यानी कि इम्पीडेंस जिसको हम कहते हैं उसकी यूनिट होती है ओम। ओम इसकी इकाई है, ये हमने ध्यान से देख लिया था। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, थोड़ी चर्चा करें, तो हमें पता है XL का मान होता है ओमेगा L और XC का मान होता है 1 अपॉन ओमेगा C। यानी कि अगर इम्पीडेंस आपके पास ऐसा देखने को मिले तो आप घबराइएगा नहीं, बात एक ही है, प्लस यहाँ पर है क्या, ये ओमेगा के टर्म्स में लिखा है और ओमेगा का मान कितना होता है, 2 पाई एफ होता है। तो अगर हम ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लगा दें तो हमारे पास जो प्रतिबाधा है यानी कि इम्पीडेंस है वो आ जाएगा 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चीज नोट करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, एक्सएल और एक्सी का मान लगाया और हमारे पास यहाँ वैल्यू मिल गई। चलिए बात करते हैं फेजर डायग्राम की। फेज डायग्राम क्या होता है इसका, यानी कि कैसे हम कलांतर निकालेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे। तो हमें पता है ये आई होता है, इधर चल रहा होता है वी आर, नीचे चल रहा होता है वी सी और ऊपर चल रहा होता है वी एल, जिसमें से हमने ये देखा था कि इन दोनों के बीच का जो अंतर था वो था वी एल माइनस वी सी। ये पूरा का पूरा हम देख चुके हैं। ये होता है फाई। तो फेज अगर हमें निकालना है तो फेजर डायग्राम के लिए हम लिखेंगे 10 फाई, और 10 फाई बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे कि आपको पता ही है कि 10 फाई का जो मान होगा वो होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, ये वीएल माइनस वीसी, यानी कि लंबवत, और बेस का मतलब आधार। इस तरीके से हम यहाँ पर फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। हमें पता है वीएल का मान आई एक्सएल होता है, वीसी का मान आई एक्ससी है और वीआर का मान आई आर है। इन चीजों को यहाँ पर लगा के 10 फाई का मान क्या आ जाएगा, तो 10 फाई का मान आ जाएगा आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी बटा आई आर, जिसमें से हम आई को कॉमन ले ले तो यहाँ आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी बटा आई आर, जिसमें से आई से आई उड़ जाएगा और 10 फाई का मान आ जाएगा हमारे पास एक्सएल माइनस एक्स सी बटा आर। ये बन जाएगा हमारे पास 10 फाई, ठीक है। नाउ हम जरा ध्यान से देखें, 10 फाई के लिए हम एक और चीज लिख सकते हैं, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी बटा आर। तो भूलिएगा नहीं, ये भी हमारे पास फेज डिफरेंस हो सकता है, फेज एंगल हो सकता है बिटवीन द सर्किट। चलिए जल्दी से नोट करें इसे भी फटाफट। वैल्यू रखने पर हमने आई एक्सएल रखा, आई एक्स सी रखा, आई आर रखा, आई को कॉमन लेने पर आई से आई कट गया, एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर बन जाएगा हमारा 10 फाई का मान। एक्सएल की जगह रखेंगे ओमेगा एल, एक्ससी की जगह रखेंगे 1 अपॉन ओमेगा सी और ये आ जाएगा हमारा 10 फाई। यहाँ पे हमारे पे केस बनते हैं। तो केस फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे मान के चलूं कि ओमेगा एल का मान 1 अपॉन ओमेगा सी से ज्यादा है, तो अगर ये ज्यादा है ये कम है तो आपको पता है ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है इस पूरे का मान, तो ऑटोमेटिकली सीधी बात है 10 फाई जो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि 10 फाई का मान धनात्मक आ जाएगा। और धनात्मक आने के कारण यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल हमारा आगे चल रहा होगा किससे, करंट से। तो यहाँ पर याद रखिएगा सर्किट ज्यादातर कैसा शो करने लगेगा, सर्किट आपको यहाँ पे देखो ना ओमेगा एल ज्यादा है ओमेगा सी से,
तो L ज्यादा होने का मतलब क्या है, L ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा, L ज्यादा डोमिनेट करेगा और ये परिपथ L परिपथ का ज्यादा काम करेगा, क्योंकि R तो कहता है V और I समान ही कलांतर में चलेंगे। तो इस केस में क्या होगा, वोल्टेज लीड्स द करंट, इस केस में वोल्टेज लीड करेगा करंट को, यानी कि वोल्टेज धारा से आगे चलेगा। और कारण मैं आपको बता चुका हूं वोल्टेज आगे क्यों चलेगा, क्योंकि वोल्टेज अब क्या कर रहा है, ये सर्किट अब क्या सर्किट बन चुका है, इंडक्टर वाला सर्किट, क्योंकि ये बेसिकली क्या कर रहा है, डोमिनेट कर जा रहा है, उसके ऊपर अपना दबाव ज्यादा बना रहा है, क्योंकि इसका मान ज्यादा है। चलिए सेकंड केस कर लेते हैं। सेकंड केस में फिर से हम वो लिखते हैं वापस, इंपिडेंस tan phi बराबर, हमें पता है फेज एंगल ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी बटा आर था। इस केस में 1 अपॉन, अगर ओमेगा सी जो है आपका ज्यादा हो जाए ओमेगा एल से, तो यहाँ पर जो tan phi है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव होने का मतलब है इट मीन्स यहाँ पर करंट लीड करेगा वोल्टेज से, यानी कि यहाँ पर धारा वोल्टेज से आगे चले। चलिए जल्दी से नोट करें। चलिए नेक्स्ट केस कर लेते हैं, थर्ड वन। tan phi का फॉर्मूला है ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी बटा आर। अगर गलती से ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाता है, यानी कि दोनों के दोनों बराबर, तो tan phi का मान हो जाएगा 0। और tan phi का मान 0 होने का मतलब है वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों एक ही कला में चल रहे हैं, एक ही कलांतर है, इनके बीच कोई कला मतलब अंतर है नहीं। वोल्टेज और धारा एक ही कला में चल रहे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच कोई भी अंतर नहीं है, चल रहे हैं। चले जल्दी से नोट कर ले, काफी इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है। चलिए नाउ अगेन बात करते हैं, वापस इंपीडेंस की बात करते हैं। नाउ अगेन दोबारा से हम इंपीडेंस की बात करते हैं, यानी कि प्रतिबाधा की बात करते हैं। तो Z बराबर हम लोगों ने पढ़ा है अंडर रूट एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जहां पर एक्सएल की जगह हमने क्या रखा था, ओमेगा एल लिखा था, एक्सी की जगह ओमेगा सी लिखा था, इसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। यही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर जरा नोट करना कि Z को मिनिमम करना है हमें, Z को मिनिमम करेंगे तो ही तो धारा मैक्सिमम होगी। और वो कौन सी कंडीशन होगी, कौन सी शर्त होगी, जब इंपीडेंस यानी कि प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाए, जिससे धारा अधिकतम हो जाए। तो ये शर्त होती है रिजोनेंस की, यानी कि इसको हम कहते हैं अनुनाद। अनुनाद की शर्त क्या है, Z बराबर 0 हो जाए,
पर यहां पर तो Z शून्य नहीं होगा। तो एलसीआर के लिए अनुनाद के केस में, यानी कि जब रिजोनेंट हो, यानी कि रिजोनेंस हो, तो Z कितना होगा, यानी कि Z का मान क्या होना चाहिए, आओ बात करते हैं। तो अनुनाद की एक शर्त आपको पता है, अनुनाद की शर्त है कि XL बराबर XC होना चाहिए। यदि XL और XC बराबर है तो आप गौर कीजिए, Z बराबर अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हमारे पास बन रहा था। ये दोनों के दोनों सेम है, यानी कि इस केस में क्या होगा, अंडर रूट R स्क्वायर बचेगा क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे और R बन जाएगा। यानी कि इन केस ऑफ रेजोनेंस impedance of LCR circuit, that is Z, जो Z बनता है LCR सर्किट का, वो किसके इक्वल बन जाएगा, R यानी कि रेजिस्टेंस के बराबर बन जाएगा। यानी कि LCR परिपथ में प्रतिबाधा अनुनाद की शर्त में, इसको हम अनुनाद कहेंगे, Z बराबर R हो जाता है और इस टाइम करंट जो होगा वो मैक्सिमम फ्लो करेगा पूरे सर्किट में, धारा जो है वो अधिकतम हो जाएगी पूरे के पूरे परिपथ में। अनुनाद की शर्त यही होती है कि करंट को मैक्सिमम कराना, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए इसे भी फटाफट नोट कर लें। तो अनुनाद की शर्त में XL बराबर XC हो जाएगा और XL जब XC के बराबर हो जाएगा तो Z बराबर R हो जाएगा। ये शर्त आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पेपर में कई बार आता है। तो ये हमने देखा सीरीज LCR सर्किट, जिसके अंदर की सारी चीजें हमने जानी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में। अब ज्यादा इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं। तो ICT वर्चुअल क्लासेस में आज इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।